भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक कृषि प्रधान संस्कृति है। एक ऐसी संस्कृति जिसका अहम हिस्सा है हमारी आज की कहानी। जब मिट्टी, पानी और प्रकृति से रिश्ता टूट रहा था, तब जलगांव के एक छोटे से गांव से उठी एक आवाज, लीव दिस वर्ल्ड बेटर देन यू फाउंड इट। ये आवाज थी पद्मा अवार्ड विनर लेट मिस्टर भंवरलाल जैन की। और आज ये आवाज गूंज रही है 4 कॉन्टिनेंट्स और 126 से अधिक देशों में, और एम्पावर कर रही है 1 करोड़ से अधिक हाथों को जो मिट्टी से सोना उगाते हैं। इसी के साथ इनका स्मॉल आइडियाज बिग रेवोल्यूशन का नारा अब एक ग्लोबल स्लोगन बन गया है। ये है भारत की जड़ों से जुड़ी एक कहानी, कहानी जैन इरिगेशन की। हीरोज ऐसे भी होते हैं क्या, वो भी सब कुछ खोते हैं क्या, बारी बारी ख्वाबों के बोझ तले भूली हुई आंखों से सोते हैं क्या। Hi, I'm Karishma Mehta, and let's welcome the gentlemen behind Jain Irrigation, Mr. Anil Jain and Mr. Athang Jain. Welcome to Heroes. तो आप काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री में हैं, जो एग्रीकल्चर, किसानी, फार्मिंग, और इन द रीसेंट टाइम्स जो इनोवेशन है वो फार्मिंग के साथ ही बढ़ रही है। बट क्या कोई मुश्किल थी इस अडॉप्शन में? ये मुश्किल तो थी। मुश्किल के अलावा एक जो व्यू होता है फार्मर का, यानी जो सेंचुरी से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर से फार्मर जो तरीके से फार्मिंग कर रहे थे, वो उनको जाके बता रहे कि अलग तरीके से कीजिए, आप कम पानी में भी बहुत ज़्यादा फसल का पैदावार कर सकते हैं, मोर क्रॉप पर ड्रॉप हो सकता है। तो वो चीज़ हमें करने में, उसका एक जो मानस है वो चेंज करना था कि कैसा बदलाव उसमें आए, और उसमें ये नई तकनीक एक विज्ञान का साथ में लेके किसान आगे कैसा बढ़ सके, वो हमने देखा। और वो कोशिश करी कि जो ये किसान हैं उनकी इनकम भी काफ़ी बढ़ जाए। तो सिर्फ फार्मिंग ठीक नहीं करे, बट उनके कारण वो एक बिजनेस एग्रीकल्चर से बन जाए, और उसमें उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है और भी ज़्यादा पॉजिटिव करके आगे चले, और एक नया आयाम इंडियन फार्मिंग, इंडियन एग्रीकल्चर को मिले। इस तरीके से हमने काम किया। तो कंसेप्ट सेलिंग का काम करना पड़ा, पायनियरिंग वर्क करना पड़ा। तो चैलेंजिंग तो जरूर था, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी थी। और आपने ट्रूली सिखाया कि पानी सिर्फ बचाया नहीं जाता, हर एक बूंद को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। तो जो ये नंबर है कि आपने 10 मिलियन फार्मर्स को इम्पैक्ट किया है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, और आप उसे कैसे देखते हैं? ये विजन कैसा है आपका? आप अपनी पूरी दुनिया की जो जनगणना है उसमें 17% हम लोग हैं, और लेकिन दुनिया का जो पानी है फ्रेश वाटर, उसमें सिर्फ 4% पानी हमारे पास है। तो हमें तो पानी के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, नहीं तो फूड ही नहीं रहेगा आगे जाके। तो और क्या, एआई हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट फूड तो बेसिक है। तो हमारी कोशिश ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके फार्मर भी आगे चले, देश भी आगे चले, और एक ऐसा रूरल एरिया में यू फील प्राउड कि फार्मर को, कि मैं फार्मर हूँ, मैं खेती करता हूँ, इसका मुझे एक अभिमान होना चाहिए। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शिक्षा का रोल क्या होता है रियल लाइफ इम्पैक्ट बनाने में? ये फार्मर्स का एजुकेशन हम पहले से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि उनको नई नई तकनीक हमको सिखानी थी, जो उनको पहले कभी उन्होंने यूज़ नहीं की है। एंड इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट दे हैव बीन ट्राइंग टू डू। हमारे पीएचडी लेवल के साइंटिस्ट जो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो किसानों का मेला रखते हैं, बहुत सारे गैदरिंग्स रखते हैं, उनको सिखाते हैं कि नई नई चीज़ें क्या कर सकते हैं। और ये एजुकेशन का रोल इतना इम्पोर्टेंट था कि वी ऑल्सो वेंट इन ऑन द फाउंडेशन साइड एंड वी मेड अनुभूति इंटरनेशनल स्कूल, जो कि मेरे ग्रैंडफादर का थॉट था कि आने वाले टाइम में इंडिया को, भारत को लगने वाले नए स्टूडेंट्स जो रहेंगे, जो आगे के सिटीजन्स बनेंगे, वो अच्छे सिटीजन कैसे बन सकते हैं। ये उन्होंने अनुभूति स्कूल के से ट्राई किया, which right now my mother is director of that. Other than normal education, आप entrepreneurship सीख सकते हो। तो entrepreneurship ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आगे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और second was interdependence, third was Indian cultural values। और as a concept और as a
And this is written in the book by him about what will be the core tenets of this school. तो ये उन्होंने उस कॉन्सेप्ट में डाला है एजुकेशन में. जो आपका स्लोगन है विच इज़ डूइंग वेल बाय डूइंग गुड, वो वैल्यूज़ आपके फाउंडर से ही आए हैं. एंड ही बिगैन विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब कुछ ऐसी ज़्यादा फंडिंग नहीं थी, इन्वेस्टमेंट नहीं था. तो उस जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताइए. So the entire genesis of this institution comes from a woman. My great-grandmother told my grandfather to pick a profession that gives back to society, that gives back to nature, that gives back to farmers. And so he left a guaranteed government job to become a first-generation entrepreneur with almost nothing in his pockets. She was the one who told him to leave this world better than he found it. And I think the strength and the selflessness of that statement can only really come from a woman. आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं एक हीरो फार्मर का? हाँ, काफ़ी एग्जांपल्स है, लेकिन एक पर्टिकुलर फार्मर के बारे में शायद मैं आपको बता पाऊँ कि वो स्कूल में टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल में, और फिर उन्हें लगा कि थोड़ा अपने को फार्मिंग करना चाहिए, तो उन्होंने 1 एकड़ से शुरुआत की और केले की फार्मिंग शुरुआत की, खेती. और हम लोगों ने उनकी जो भी उनको तकनीक सिखाई उस माध्यम से वो 1 एकड़ से फिर बाद में 2 एकड़, फिर 5 एकड़, फिर 10 एकड़, 50 एकड़ तक चले गए. और फिर कि जो एक 5,000 रुपये मंथ सैलरी के ऊपर जो काम करते थे वो सालाना 1 करोड़ रुपए कमाने लग गए, प्रॉफिट कमाने लग गए. तो उनका काम इतना अच्छा हुआ, तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक सेमिनार था, तो वो बोले कि भाई आप बताइए कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम जो कर रहे फार्मर, उनकी स्टोरी हमें समझनी है. तो ये जो व्यक्ति था, इन्होंने कभी हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट से कभी बाहर नहीं गए थे, तो उनका पासपोर्ट और वीसा बनवा के हम उनको लेके गए वहाँ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, कि जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने अपनी कंपनी के ऊपर केस स्टडी की थी. उस फार्मर ने सिर्फ MBA स्टूडेंट्स नहीं, जो एग्रीकल्चर ग्लोबल एग्जीक्यूटिव आते हैं, उनको ज्ञान दिया कि भाई छोटा रह के भी एज अ फार्मर, छोटा किसान रह के मैं कैसा भी एक ग्लोबल बेसिस का सोच भी करने लग गया हूँ और काम भी कर रहा हूँ. और आज देखिए कि जो मैंने बताया कि एक 4,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट छोटे छोटे आज किसान दुनिया भर केले का करने लग गए. Where we stand and where we start is where we develop relationship with the farmers or with normal consumers. At the end of the day, what our motto is to get that smile on farmer's face so that he's happy. If he's happy, everyone else is happy. If you're eating food today, it's because of the farmers. So yeah. ये कहानी जब आपने कही कि आपकी फीचर हुई फॉर्च्यून मैगजीन में, वो एक्सपीरियंस कैसे रहा था? आई थिंक 2015 और 16 उन्होंने ये बनाई, कंपनीज डूइंग वेल बाय डूइंग गुड. और वी वर आल्सो सरप्राइज्ड दैट फर्स्ट लिस्ट दे हैड रिसर्च आई थिंक अबाउट 50,000 ग्लोबल कंपनीज, उसमें से उन्होंने 50 कंपनी चुनी, ओनली 50 फ्रॉम द वर्ल्ड. सो इन दैट फर्स्ट लिस्ट वी वर द ओनली कंपनी फ्रॉम इंडिया and we were number 7 in the world in terms of the positive impact created. And there were a lot of other big names in the world. No, we have been there for 100-200 years. We have been there since 63. But जो काम कर पाए, जो impact कर पाए, that was far bigger than most of other companies in the world. और आपके काफी सारे associations भी रहते हैं, like in difficult climate या terrain conditions आप smart irrigation का use करते हैं, उसके बारे में बताइए. तो लेह लद्दाख में what was happening was it's a cold desert. वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं रहता है समर के अंदर, सब आइस बन जाता है. If you make ice stupas, meaning you use our pipes, Jain irrigation के pipes to create kind of a fountain to the sprinkle water, and then that creates like an ice stupa, so that it stays frozen in the winter, but in the summers then it kind of melts, or you have a water source to do irrigation for crops. तो food security हो जाएगी, water security हो जाएगी for that region where even though there's so much ice, you don't really have enough water. But we're proud to say कि using also help from Indian military, using helicopters and stuff, we transported the pipes to Leh Ladakh, and that ice stupa was a grand success, and now today they're doing a lot of agriculture on multiple crops there. ये एक में वैसी शायद कंपनी है, डेफिनेटली इन इंडिया, बट शायद दुनिया में भी गिने चुने कंपनियों में है, कि जो पूरी एग्री वैल्यू चेन के साथ काम करती है.
जैसे हम फार्मर को इरिगेशन सिस्टम्स देते हैं, पाइप्स देते हैं, सीडलिंग्स और पौधे भी देते हैं, और उसके अलावा सौर ऊर्जा पंप, सोलर पंप भी देते हैं। फार्मर जो ग्रो कर रहा है उसके लिए उसको मार्केट नहीं तो उससे बाइंग भी कर रहा है, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, और उसके साथ में उसको बायो फर्टिलाइज़र भी चाहिए तो वो भी देते हैं। और ये जो प्रोसेस्ड फूड है उसकी नई अच्छी वैरायटी डेवलप करके हेल्थ और न्यूट्रिशन भी आ गया ऐसा हो। सो एक कंप्लीट होलिस्टिक एग्रीकल्चर जो है उसके हर पहलू में, हर पहिए में वैल्यू एडिशन के लिए हमारी कंपनी काम कर रही है। What motivates you to, be a part of so many different fields and again do well by doing good? इसको कोई लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, कोई चैरिटी बोलते हैं। ये हमारे फैमिली में जो है, एंड वी आर 4 ब्रदर्स, हम सारे लोग साथ में ही काम करते हैं। तो इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये कोई हम किसी की चैरिटी नहीं कर रहे, हम सिंपैथी के कारण नहीं करते, दिस इज एम्पैथी। बट हम फार्मर्स को ये प्लांटिंग मटेरियल भी बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, सीडलिंग्स जो है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनको कॉस्ट कम लगे। सो वहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। और यूनिक पार्ट इस बायोटेक्नोलॉजी का है कि नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी इज लॉट अबाउट साइंस, सो एक्चुअल वर्क of this growing these plants and cutting and using biotechnology is done by more than 1,000 women, and they come from all the nearby villages where our headquarters in Jalgaon, and the amount of work they are able to deliver in terms of sheer dexterity of their fingers and the knowledge they bring is so good that आज वो जो business में हम है, we have become the best in the world, largest and best in the world. Growing up with such inspiration around and looking at women doing the work they've been doing has, I think, allowed us to have faith and have ambition to dream. We have seen my mother runs multiple schools. My aunt is a surgeon who is running multiple eye hospitals again. My sister-in-law runs Gandhi Research Foundation and wants to write books. She's a lawyer. So we have so many opportunities, so many industries. There's nothing that women can't do. I think the whole point is not to catch up to the legacy, but take the legacy forward. So I think it's a great pressure, but we always wonder whether we will be able to do as good as our parents did or as great as our grandfather did. I don't think so, but we are going to try. जब हम रैपिड ग्रोथ और एक्सपेंशन की बात करते हैं तो फ्यूचर में हम जैन इरिगेशन को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं? तो हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें स्केल अप और बहुत यहाँ जहाँ है यहाँ से 10 टाइम 20 टाइम वो लेवल की ग्रोथ हो तो ही जाके यू विल स्टार्ट मेजरेबल इम्पैक्ट। आज हमने बहुत काम किया है बट अभी भी मुझे लगता है कि मेजरेबल इम्पैक्ट जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ। पानी जीवन है और पानी नहीं है ठीक से तो जीवन कुछ नहीं रह सकता है, तो वो तो कोर काम आगे फ्यूचर में रहेगा ही। सोलर एनर्जी में भी बहुत आगे अपॉर्चुनिटी है। और फूड प्रोसेसिंग एक दूसरी बात है कि वैल्यू एडिशन यानी जो मूल्य है उसमें वृद्धि कैसे हो। तो ब्राज़ील बड़ा देश है एग्रीकल्चर में, तो वो जितना भी उनके फार्मर प्रोड्यूस करते हैं 70% उनके जो गुड्स हैं वो सारे प्रोसेस हो जाते हैं। अपने देश में सिर्फ 10 to 15% प्रोसेस होते हैं, तो फार्मर को मूल्य वृद्धि नहीं मिलती उसकी। तो इसके ऊपर भी काम करके वैल्यू एडिशन करके फूड प्रोसेसिंग भी कैसा ज़्यादा बढ़ाया जाए। और ओवरऑल आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर आज बोलते हैं कि देश का 14-15% ऑफ जीडीपी है और देश की इकोनॉमी करीबन 4 ट्रिलियन चल रही है, तो एक 500-600 बिलियन हो जाता है एग्रीकल्चर। और ये काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो इसको ऑर्गेनाइज कैसे करें और इसको यदि ऑर्गेनाइज करें और उसमें फिर मैक्सिमम बेनिफिट फार्मर के पास कैसा रहे, इस दो चीज़ के ऊपर ही भविष्य में काम करना। A great mix of answers. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। एक वक्त था जब भारत का किसान आसमान की तरफ देखता था और उसमें बारिश नाम की एक उम्मीद ढूंढता था। आज वही किसान जमीन की तरफ देखता है, बेहतर इरिगेशन सॉल्यूशन की मदद से अपनी मिट्टी में अपना उज्जवल कल देखता है। और इस बदलाव का श्रेय जाता है हमारे आज के हीरोज यानी जैन इरिगेशन को, जिन्होंने हर बूंद को अमृत बनाया और हमें ये सिखाया कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि संवेदना से जुड़कर बनाई गई सोच है।
हीरोज ऐसे भी होते हैं क्या, वो भी सब कुछ खोते हैं क्या, बारी बारी ख्वाबों के बोझ तले भूली हुई आंखों से सोते हैं क्या.